हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पेड़ का मालिक कौन। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी दरबार में राज और विराज नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास आम का जो पेड़ था उसका मामला लेकर आते हैं। उनमें से एक ने कहा कि वो ही उस पेड़ का असली मालिक है, ये दूसरा झूठा है। और दूसरे ने कहा कि मैं ही उस पेड़ का मालिक हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर को पता नहीं चल रहा था कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए बादशाह अकबर ने राज और विराज के आसपास रहने वाले लोगों से पूछा, लेकिन ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने कहा कि हमने इन दोनों को कई बार पेड़ की निगरानी करते हुए देखा है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते हैं कि इन दोनों में से पेड़ का असली मालिक कौन है। अकबर ने पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार से भी पूछा, लेकिन चौकीदार ने बताया कि मुझे राज और विराज दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए पैसे देते हैं। इस वजह से मुझे ये पता नहीं है कि इस पेड़ का असली मालिक कौन है। बादशाह अकबर को ना तो आस पड़ोस के लोगों से कुछ पता चल पाया और न ही चौकीदार से कुछ पता चल पाया। अब अकबर ने तय किया कि मैं ये मामला बीरबल को सौंप देता हूँ। अकबर ये पूरा मामला बीरबल को बताते हैं। बीरबल आम के पेड़ का जो चौकीदार था उसे एक रात के लिए अपने घर पर रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो आदमी को अलग अलग राज और विराज के घर पर झूठे समाचार देने के लिए भेजता है। बीरबल उन दोनों को ये भी कहता है कि तुम दोनों ये समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनना और मुझे फिर बताना। राज के घर पर एक व्यक्ति पहुंचता है और बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के लिए घूम रहे हैं, आप जाकर देखिए। जब वो ये समाचार देने गया था तब राज घर पर नहीं था। राज की पत्नी ने ये बात सुनी और जब राज घर पर आया तब उससे कहा कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के लिए घूम रहे हैं, तुम जल्दी जाओ और उन्हें रोक लो। राज ने कहा कि ये सब बातें छोड़ो और मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे भी कल दरबार में फैसला होने वाला है कि हमें इस आम के पेड़ की मालिकी मिलती है कि नहीं। अगर मिल गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये सब बातें बीरबल का आदमी सुन रहा था। विराज के घर पर भी एक व्यक्ति पहुंचता है और बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने की फिराक में हैं, आप जाकर देखिए। जब वो ये समाचार देने गया था तब विराज घर पर नहीं था। विराज की पत्नी ने ये बात सुनी और जब विराज घर पर आया तब उससे कहा कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने की फिराक में हैं। ये बात सुनकर विराज तुरंत लाठी उठा के पेड़ की ओर भागता है। विराज की पत्नी उसे आवाज़ देती है कि तुम पहले खाना तो खा लो। विराज उससे कहता है कि खाना ज़रूरी नहीं है, अगर मेरी आम चोरी हो गए तो वो वापस नहीं आएंगे। ये सब बातें बीरबल का आदमी सुन रहा था। बीरबल के दोनों आदमी ये सब बातें बीरबल को बताते हैं। दूसरे ही दिन बादशाह अकबर के दरबार में राज और विराज दोनों को बुलाया जाता है। बीरबल दरबार में रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब बादशाह अकबर को बताता है और उसने जो दो व्यक्ति भेजे थे वो गवाही देते हैं। ये सब सुनने के बाद बादशाह अकबर विराज को पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और राज को विराज पर झूठा दावा करने के लिए सजा भी देते हैं। अकबर इस मामले को चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल को इनाम भी देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।